बाढ़ बारिश की खबरों के साथ गुजरात के वलसाड़ में लगातार भारी बारिश के चलते पूरा जिला जलमग्न हो गया है। कई तहसीलों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक दाखिल हो गया है, जिसके बाद राहत बचाव का काम जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। आलम यह है कि अब लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ये देखिए, छोटे बच्चे की चीख, रस्सी के सहारे इन सभी को निकालने की जद्दोजहद। पूरा परिवार फंसा हुआ है। पूरी कोशिश इस छोटे बच्चे को किसी भी तरह सुरक्षित रखने की है, क्योंकि पानी लोगों के सर के ऊपर तक गुजरता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें पानी में लबालब हैं। सड़कें समंदर में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हालत कितने ज़्यादा भयावह है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल खड़ी करती हुई ये बारिश। सैलाब में समाता हुआ पूरा इलाका, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एक बड़ा इलाका समंदर में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं, अपने घरों में कैद हैं, उनको रस्सी के सहारे देखिए किस तरीके से निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। कई मछुआरे ने लोगों की जान बचाई है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। प्रशासन भी अलर्ट है। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन कितना बुरी तरह प्रभावित है, वो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों में, सड़कों पर जहाँ भी नज़र जा रही है, सब कुछ पानी में समाता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल यहाँ उमरगांव में बारिश का पानी भर गया, जिसमें कई लोग फंस गए। इसके बाद गांव के 3 मछुआरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच लोगों की जान बचाई। तीन तस्वीरें। भारी बारिश से गांव में पानी भर गया है। रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, जो घर की छत होती है वहां तक पानी पहुंचा है। आप सोचिए कि घर के अंदर रहने वाले लोगों की क्या स्थिति हुई होगी। 3 मछुआरों ने लोगों की जान बचाई है। ये तीसरी तस्वीर बेहद ही बेहंगम है। लोगों को सिहरन पैदा कर देने वाली ये तस्वीर आप देखिए। एक छोटा सा बच्चा, जिसको बचाने की कोशिश लगातार हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति इस छोटे बच्चे को लिए हुए हैं, उनके भी सर को पार करता हुआ पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से हाहाकारी हालात भारत के कई हिस्सों में दिख रहे हैं, लेकिन जिंदगी को बचाने की जंग में भी उतना जज्बा नजर आ रहा है। गुजरात में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ पानी का प्रहार, दूसरी तरफ जिंदगी की जंग। एक तरफ आसमान से रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरी तरफ जमीन पर बचाव का इंसानियत वाला मिशन। देश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हर एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। जिंदा बचे रहने के लिए हर एक मौके की तलाश कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर समंदर की लहरों की तरह बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है, कहीं रिहायशी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। गुजरात से लेकर असम तक बाढ़ का विकराल और खौफनाक रूप नजर आ रहा है, लेकिन देवदूत स्वरूप फरिश्तों की फौज भी बचाव के लिए इसमें उतर चुकी है। ये तस्वीर गुजरात के वलसाड़ जिले में उमरगांव के एक गांव की है, जहां बाढ़ के पानी के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस इलाके में रहने वाले मछुआरों की सूझबूझ और अनुभव ने लोगों की जान बचाई है। तस्वीरों में देख सकते हैं
बाढ़ में पूरी तरह घिर चुके एक घर तक ये लोग रस्सी के सहारे पहुंचते हैं। सब के सब सीने तक पानी में डूबे हुए। इनमें से एक बचावकर्मी बच्ची को हिफाजत के साथ अपनी गोद में लेता है। पानी का बहाव भी तेज है, जरा भी पांव फिसला तो फिर बचना नामुमकिन है। लेकिन हिम्मत और हौसले के साथ ये लोग सिर्फ रस्सी के सहारे बच्ची को थामते हैं और एक गोद से दूसरी गोद में भेजते हुए किसी तरह बच्ची को पानी से बचाकर एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन का मुश्किल फेज पूरा कर देते हैं। भारी बारिश की वजह से पूरे वलसाड जिले में मोबाइल नेटवर्क ठप था, इसीलिए प्रशासन से मदद मांगना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान मुसीबत में डाली और कई जान इस तरह बचा ली। गुजरात में इस बाढ़ की वजह से हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा है। जो लोग बाढ़ के पानी में घिरकर अपने घरों में फंस जा रहे हैं, उनका रेस्क्यू करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड ने युद्ध स्तर पर बचाव अभियान लॉन्च कर दिया है। ये हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन है। यहाँ बाढ़ पीड़ित अपने घर की छत पर फंसे मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच इंडियन कोस्ट गार्ड को खबर मिलती है और हेलीकॉप्टर के साथ घर के ठीक ऊपर बचाव दल पहुंच जाता है। छत की तरफ रस्सी गिराई जाती है और एक एक कर सबका रेस्क्यू कर लिया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए इस मुश्किल में फंसे लोगों पर नजर रख रही है और जहां भी बचाव के हालात की खबर लग रही है, ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम तक पहुंचा रही है। हेलीकॉप्टर से बचाव की ये हैरान करने वाली तस्वीर है। यहाँ भी एक शख्स अपने घर की छत पर मदद के इंतजार में था, तभी कोस्ट गार्ड की नज़र पड़ी और फिर उस पीड़ित को छत से ही लिफ्ट कर लिया गया। भारतीय सेना गुजरात के साथ ही दादर नागर हवेली के बाढ़ पीड़ित इलाकों में बचाव के लिए उतर चुकी है। ये तस्वीर दादर नागर हवेली की है, जहां लगातार बारिश से बाढ़ का रौद्र रूप नजर आ रहा है। भारतीय सेना की सदर्न कमांड की टीम अपने घरों में फंस गए लोगों तक पहुंच गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सेना का बचाव दल इस पीड़ित परिवार को बाढ़ की विभीषिका से बचा रहा है और सुरक्षित स्थान तक लेकर जा रहा है। आसमान के साथ ही बाढ़ में डूबी जमीन पर भी सेना उतरी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो गुजरात के राजौड़ा का है, जहां एक मुश्किल ऑपरेशन में रेस्क्यू टीम ने गंभीर हालत में गर्भवती महिला को सफलतापूर्वक बचाया है। सेना के जवानों ने पूरी हिफाजत के साथ महिला और उसके बच्चे का रेस्क्यू किया है। राजौड़ा में ह्यूमन चेन बनाकर सेना की टीम लीड करती लोगों को इस जानलेवा परेशानी से बाहर निकालती नजर आई है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश की चेतावनी के बाद बागेश्वर में स्कूल बंद है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी कर दी गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में और ज्यादा बारिश की संभावना, जिसको देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक रोकने के लिए आज संसद में आएगा संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। संशोधन बिल में कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान। प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो मौजूदा कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा और ज्यादा कड़े नियम बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा जिसमें सुनवाई होगी। 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अपील, सभी सांसद चर्चा में शामिल हों। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक में चर्चा में शामिल हों सभी दल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये सभी दलों के सांसदों से अपील की है। पेपर लीक रोकने के लिए आज संसद में ये बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे ये बिल। एक और बड़ी जानकारी, पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश। नया कानून बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया।
नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनेगा। संसद में कठोर कानून बनाने की तैयारी है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जेल में हैं। तो 4 दिन में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया है लोगों से, युवाओं से। पेपर लीक पर आज संशोधन बिल आएगा। हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 4 दिन में तीसरी बार पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया। नए वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। ये टास्क फोर्स इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी की अगुवाई में काम करेगी। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार एक्शन में है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे मान ली गई। प्रदर्शन खत्म हो गया। छात्र अपने घर लौट गए। इससे पहले नीट पेपर लीक पर सरकार ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का तबादला कर दिया है। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गई है। पीएम मोदी इस मुद्दे पर लगातार छात्रों से संवाद करते रहे। एक्शन होता रहा। पीएम मोदी एक बार फिर देश के सामने मुखातिब हुए। संसद में कठोर कानून लाने की तैयारी के बीच पीएम मोदी ने परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। ये टास्क फोर्स इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी की अगुवाई में काम करेगी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान 23 जुलाई को पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पहली बार वीडियो संदेश जारी किया और बताया था कि पेपर लीक को लेकर सरकार कितनी संजीदा है। दो मिनट 55 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया है और बताया है कि नीट पेपर लीक के 2.5 महीने में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही, बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया गया है।
पीएम मोदी ने इस वीडियो संदेश से साफ कर दिया है कि आने वाला समय और भी कड़े फैसलों का होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दे दिए गए हैं और कैबिनेट मीटिंग में कठोर सजा के प्रावधान पर चर्चा होगी। 24 जुलाई को पीएम मोदी एक बार फिर सबके सामने आए और युवाओं का शुक्रिया अदा किया। साथ ही बड़ा संदेश दिया कि ये नाता सक्रियता से जुड़ता रहेगा। सोमवार से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर सरकार की नीति और नीयत साफ कर दी है। टीम न्यूज नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आज सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आज आरोपी सुभाष के पेंशन खाते से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। फीस पेंशन खाते पर आज आ सकता है आदेश। कोर्ट ने पुलिस से मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आज सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आज आरोपी सुभाष के पेंशन खाते से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। फीस पेंशन खाते पर आज आ सकता है आदेश। कोर्ट ने पुलिस से मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान को उन्होंने खरी खोटी सुना दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकिस्तान पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर होगी, जिसको उसने अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है। 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने नापाक घुसपैठियों को वापस पाकिस्तान खदेड़ दिया था। पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में करारी पटखनी दी, फिर ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचाया। भारत के आसमानी अटैक से पाकिस्तान के आतंकी और उसके सरपरस्त 3 दिन में ध्वस्त हो गए। पहलगाम हमले के बाद काउंटर अटैक ने भारत की सैन्य ताकत की हकीकत को न सिर्फ उजागर किया, बल्कि पाकिस्तान को घुटनों पर भी लाखड़ा कर दिया। 26 जुलाई को भारत ने सैन्य शौर्य गाथा का विजय दिवस मनाया, तो वहीं हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से मिली अजय जीत की बरसी मनाई। दरअसल 6 और 7 मई की रात भारत ने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट के अंदर ले लिया था। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भारत ने मिसाइलों से इस तरह ताबड़तोड़ बम और गोले बरसाए कि 1 और 2 नहीं बल्कि 9 के 9 आतंकी ठिकाने जमींदोज हो गए। बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे
डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आसमान से एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान की जमीन हिला दी। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर सटीक हमले कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ कारगिल में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। वो अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर सैनिकों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास से पाकिस्तान को फिर ललकारा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी और अगर होगी तो पीओके पर होगी, जो उसने जबरदस्ती कब्जाया है। इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। कारगिल विजय के 27 साल हो चुके हैं। 84 दिनों तक चले भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने दुश्मनों को घुटने पर ला दिया था। कारगिल विजय और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान को सीधे पैगाम दे दिया कि नया भारत है और आतंकी अपनी स्टेट पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारता है। टीम न्यूज़ नेशन। कारगिल दिवस के मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने सेना को बधाई दी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसे अमित शाह ने आतंक पर नकेल कसकर निर्णायक बना दिया। साल पहले 26 जुलाई को ही वो तारीख थी जब भारतीय सेना ने अपने प्रचंड पराक्रम से इतिहास लिख दिया था। करगिल की जंग में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में बाइक रैली निकालकर उसी शौर्य का उत्सव मनाया। आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। जब बात भारत के ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की हो तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीछे नहीं रहते। अमित शाह ने सेना को अपने शौर्य और विजय दिवस की बधाई दी। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, करगिल विजय दिवस पर मैं उन सभी वीर सपूतों को याद करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। दरअसल 1999 में भारत ने पाकिस्तान की जुबान बंद कर दी थी, तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमदर्दों पर नकेल कसकर आतंकवाद की दुकान बंद कर दी। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई और दशकों से नासूर बनी दहशतगर्दी को रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों में तालमेल बढ़ाया गया। असर यह हुआ कि आतंकवाद विरोधी अभियान मिशन मोड में चलने लगे। आतंकवादियों को फंडिंग और टेरर नेटवर्क पर प्रहार किया गया। विशेष तौर पर ड्रग्स के कारोबार से टेरर फंडिंग के नेटवर्क को कड़ाई से कुचला गया। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड और एरिया डोमिनेशन प्लान को मजबूत किया गया। आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई और इस प्लान ने आतंकवादियों को घर में ही घेर लिया। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे,
या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री जी ने। आज देश वतन के रखवालों को सलाम कर रहा है, जिन्होंने 1999 में सर्वोच्च बलिदान देकर देश की रक्षा की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आ गया है। ये बड़ी जानकारी मीराबाई चानू ने ग्लासगो में इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है, ये बड़ी जानकारी। स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट में 22 केजी के अंतर से गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कुल 190 केजी का भार उठाया और लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना जीता। ज़्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफ़ी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय वेट लिफ्टिंग में एक और शानदार अध्याय। प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर दिखाया। उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल हासिल करने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उन्हें बधाई, भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में राजा मुंथुपंडी ने सिल्वर जीता है। पुरुषों के 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता है सिल्वर। फाइनल में 289 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया।